पहाड़ियों पर मौजूद इस किले की बनावट दूसरे किलों से बिल्कुल अलग है। यह इस तरह बनाया गया है कि बाहर से यह किला किसी को भी नहीं दिखता। किला तीन तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि एक तरफ दुर्गावती नदी बहती है। बताया जाता है कि ये किला सन 1540 से 1545 के बीच बना है। यहाँ सैकड़ों सुरंगों को इसलिए बनाया गया था ताकि मुसीबत के समय सुरक्षित बाहर निकला जा सके। कहते हैं इन सुरंगों का राज सिर्फ शेरशाह सूरी और उनके भरोसेमंद सैनिकों को ही पता था। इस किले से एक सुरंग रोहतासगढ़ किले तक जाती है, लेकिन बाकी सुरंगें कहाँ जाती हैं ये किसी को नहीं पता। कहते हैं इस किले में शेरशाह सूरी का बेशकीमती खजाना भी कहीं छुपा हुआ है, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं मिल पाया। किले में सुरंगों और तहखानों का जाल इस तरह बिछा हुआ है कि लोग अंदर जाने से डरते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ शेरगढ़ किला घूमने। तो शेरगढ़ किला घूमने में मेरे को लगा कि बहुत कम दूर है, इसलिए मैंने मजाक ही में ले लिया और उस पर चढ़ने लगी। चढ़ते 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 मेरे को बहुत देर हो गई। मेरे को लगा अब तो बस थोड़ा ही सा दूर होगा। मेरे को वहाँ से व्यू भी बहुत मस्त आ रहा था, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। मैं आपको व्यू आगे में दिखाऊंगी, आप लोग तब तक आगे आगे देखिए। तो गाइस, मैं जब चढ़ रही थी ना, तो इतने छोटे छोटे मेरे पाँव और इतने ऊंचे ऊंचे सीढ़ी कि मैं तो थक गई। सब थक चुके थे, बस मैं ही चढ़ रही थी। आप सब देख रहे हैं, अभी दीदी उन लोग सब चढ़ रही हैं, पर मैं तो भाई बैठी हुई थी। फिर मैंने सोचा चलो भाई अब तो चढ़ना ही है, अब क्या भी कर सकते हैं हम लोग। और मैं पानी भी नहीं लेके गई थी, उसके कारण मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं पानी भी नहीं लेके गई थी, कुछ नहीं लेके गई थी। और फिर हम लोगों ने मूँगफली निकाला। गाइस, हम लोग जैसे जैसे चढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे हम लोग पैर दुखने लग रहा था और इतने ऊंचे ऊंचे सीढ़ी थे कि। और फिर जब मैं चढ़ रही थी तब मैं भारी डिप्रेशन में चली जा रही थी। इतने सारे ऊंचे ऊंचे सीढ़ियाँ, मैं कैसे चढ़ पाऊंगी। फिर मेरे को मतलब व्यू इतना मस्त आ रहा था कि मैं व्यू का भी रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ही देखने लग रही थी और मैं चढ़ रही थी। और फिर मतलब मैं तो भाई कहीं कहीं रुक जा रही थी और मैं भारी डिप्रेशन में रुक के चली जा रही थी कि मैं कैसे चढ़ूंगी इतने ऊंचे से। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ किला का भी नज़ारा मेरे को थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। उसी को देख के मैं हौसला जुटा रही थी कि हाँ मैं चढ़ जाऊँगी। कभी भैया हाथ लगा रहे थे चलो भाई चलो, कभी दीदी हाथ लगा रही थी कि चलो चलो। फिर भी मैं व्यू ही देख रही थी, व्यू को मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। फिर मैंने जैसे जैसे व्यू का रिकॉर्डिंग किया वैसे वैसे मेरे को किला भी दिखने लगा और मैं किला के बहुत ही ज़्यादा पास आ गई थी। अब मेरे को बस उसको अंदर से देखना बाकी था कि वो अंदर से कैसा दिखता है। फिर उसके मैं छत पे जाना चाहती थी, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो ढेर सारे लोग। तो गाइस, अब आप सब देख सकते होंगे कि मैं किला के कितने पास थी और मेरे को बस उसके अंदर से देखना बाकी है और उसकी छत पे जाना बाकी है। तो मैं अभी वही सोच रही थी कि मैं कैसा होगा, मैं एनालाइज करना चाहती थी कि वो कैसा होगा। और मैं बहुत मतलब ये नर्वस थी। और मैं अब किला के अंदर आ चुकी हूँ, आप सब देख रहे हैं। और किला इतना ठंडा था कि मेरा मूड ही पूरा अच्छा हो गया। मैंने अपना कोट भी उतार दिया था कार ही में, लेकिन अब मैं किला के अंदर आ गई थी। यहाँ पे बड़ा सा ये धूप आने वाला ये था। मैं वहाँ पे खड़े होकर थोड़ा धूप ली, क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लगने लगी थी। इसमें बहुत जगह पे हैं ये। तो आइए अब देखिए, यहाँ के बहुत सारी चीज़ें टूट भी चुकी हैं। यहाँ पे कितने लोगों ने पिकनिक मनाया है, इतने कचड़े कूड़े थे कि मैं बता ही नहीं सकती। अब इसके ऊपर जाने का मैं रास्ता ढूंढ रही थी। अभी आप लोग इधर देखिए, इतना सुंदर व्यू है इधर का। फिर गाइस, मैं ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, किधर है। मैं परेशान थी रास्ते को ढूंढने में। फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई किधर से रास्ता है। फिर मैं सोच रही थी कि मैं। तो गाइस, आप सभी अभी देख ही सकते होंगे कितना अंधेरा है अंदर में, इतना अंधेरा था। दीदी लोग भी वही ढूंढ रही थी रास्ता। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना पानी बिना कुछ खाए कैसे ऊपर चढ़ गई हैं। तो मैं बता दूं कि मेरे पास सिर्फ एक बादाम था, उसी को खाते खाते मैं ऊपर चढ़ी। और फिर लास्ट में आके मुझे ऊपर जाने का रास्ता भी मिल गया। और कुछ दूर जाने पर सीढ़ियाँ इतनी सीधी हो गई थी कि मेरे को एकदम सावधानी बरतनी पड़ रही थी। फिर मैं आखिरकार ऊपर तक पहुँच गई। आप सभी देख सकते हैं, मैं सबको सावधान कर रही थी। और मेरे हाथ में जो प्लास्टिक है उसी में है बादाम, और मैं शांति से जा रही थी देखने। तो अगर आप लोग कभी भी इधर आए तो इधर सावधानी बरत के। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, चलिए आगे मैं बताती ही हूँ। तो इधर
गाइज आप सब यहाँ कभी भी आए तो यहाँ बहुत सारी सावधानी बरते। क्यों मैं बता रही हूँ तो आइए देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे घास फूस भी उग चुके थे। और मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे, क्योंकि कहीं कहीं का छत ही गायब है, मतलब वो जो मतलब ये रहता है ना वो भी गायब है, मतलब पकड़ने वाला वो भी गायब है। तो मैं सबको बोल रही थी इधर से चढ़ के आ जाओ, तो फिर भैया ने बोला कि नहीं सब उधर से घूमते हुए आओ, पर मैंने सोचा कि मैं नीचे उधर जाती हूँ। फिर भैया बोले कि नहीं सबको इधर ही आ रहा है, तो फिर मैं उधर ही आने लगी। फिर इतनी अच्छी अच्छी हरियाली थी कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। और यहाँ का व्यू आप सभी देख ही सकते, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना क्यूट व्यू था, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे छोटे छोटे मतलब कुछ महल टाइप में थे, वहाँ पे लुका छुपी खेल सकते हैं। तो वहाँ जो गड्ढा दिख रहा है, आप सब कहीं कभी भी आए इधर तो गड्ढे को देखते हुए, क्योंकि ये गड्ढा जो है ना इसमें कभी भी बिना देखे आपका इसमें पैर जा सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। क्योंकि इधर मतलब बच्चों को लेके आए आप लोग तो सावधानी बरतें अपने बच्चों पे, क्योंकि इसमें आपके बच्चे कभी भी गिर सकते हैं। और फिर हम लोग गुफा के नीचे आखिरकार उतर ही गए। अब हम लोग गुफा के मतलब नीचे आ चुके हैं किला से। अभी सब कोई मतलब टिकट चेक हो रहा था, सब में हम लोग अभी टिकट चेक कराते रहे थे। फिर हम लोग आगे बढ़ गए पानी पीने के लिए। पानी हम लोग आगे ढूंढ रहे थे, पर हम लोग को कहीं पे भी पानी ही नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने देखा कि उधर पानी टैंक है, फिर मैं सबको लेके गई कि उधर पानी टैंक है, चलो चलो चलो। फिर मैंने देखा कि भैया यहाँ पे पहले ही से बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताएं। अब तक के लिए इतना ही, बाय। अगर आप देखेंगे तो पूरा घास फूस इसमें उगाया है, और यहाँ पे ये जो है इसके भी अवशेष अभी कुछ ही रह गए हैं। अगर इसकी भी देखभाल नहीं हुई तो धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उस समय छत रही होंगी, तो वास्तव में इसके आगे अगर आप देखेंगे कुछ अवशेष देखिए। अमर भाई थोड़ा सा आगे आइए और ये देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे एक पूरा महल सा था, थोड़ा आगे आगे दिखाइए, और मैं उसकी छत पे खड़ा हुआ हूँ। ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये एक महल है जिसकी मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसके अंदर जाने वाला रास्ता कहाँ से वो नहीं पता है। हो सकता है शायद आगे से वहाँ कहीं से इसका कोई रास्ता होगा। तो आगे चलते हैं, आगे चल के आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन ये एक महल है जिसकी छत पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं। पिलर वगैरह सारे कुछ दिख रहे होंगे आप लोगों को। कोशिश करेंगे कि इसके अंदर भी जा पाए। तो इसी हिसाब से ये जो पूरा होगा ना, ये अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ एक ये गेट बना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत अभी भी है। तो सोचो उस समय में 400-500 साल पहले ये कितना खूबसूरत रहा होगा। ये अपनी खूबसूरती को अभी भी यहाँ पे समेटे हुए, तो उस समय तो और ज़्यादा खूबसूरत रहा होगा। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ये बना हुआ है। यहाँ पे भी एक सुरंग है जिससे होते हुए अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये सुरंग आखिर कहाँ तक जाती है। हालांकि हमें क्या, ये तो देखो आप जितना ऊपर से देखेंगे ना उससे ज्यादा तो ये कहीं नीचे बना हुआ है। इसमें बहुत सारी सुरंगें और बहुत सारे तहखाने बने हुए हैं। गलियारा बना हुआ है जिसमें अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो सामने छोटे छोटे आप लोगों को ये कुछ खिड़की नुमा दिखाई देंगे, और इन खिड़कियों से अंदर का जो नज़ारा है वो देखेंगे। लेकिन हम आपको नीचे उतर के इसके अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे वो काटा है और उसी को यहाँ पे जॉइंट कर दिया गया है। ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो इस पे रंगाई पुताई भी है, देख रही है, ये रंगाई पुताई उसी समय की है। और ये डिजाइन देखिए, ये डिजाइन सोचो उस समय में ये जो जगह है जहां पे मैं खड़ा हूं, आज से 400-500 साल पहले जब यहाँ पे लोग रहा करते थे, देखेंगे तो आपको शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये देखो बहुत ही चमकीला पत्थर है। दिख रहा है क्या? हमारे कैमरे में दिख रहा है? बहुत चमक रहा है। ये पत्थर जो है ना, ये कहीं अलग से ही लाया गया। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मारिए, ये देखो ये कितनी ज्यादा चमक है इस पत्थर के अंदर। ये जो ये यहाँ पे कुछ कमरों के अवशेष बने हुए हैं जो अभी इनकी छत तो टूट चुकी है, लेकिन पिलर अभी भी पूरी तरह मजबूत। देखेंगे तो पेड़ भी उगाए हैं। तो सोचो कितनी पुरानी ये दीवारें हैं जिन पे काफी, जब आप यहाँ पे अंदर आते हैं ना तो इसका जो ये गेट बना हुआ है ना, गेट पे भी काफी खूबसूरत डिजाइन बनी हुई है। ये देखो
बहुत खूबसूरत डिजाइन यहाँ पे बनाई गई है। और फिर इसके बाद आप पत्थर है ना, ये पत्थर अलग से ही लाया गया है। ये देखो, ये जैसे हम लोग जो टाइल्स लगाते हैं ना, उसी तरह से ये पत्थर ऊपर से जो कढ़ाई वाला है ना, ये अलग से लगा हुआ है। जो राजस्थान में जैसे लगता है ना किलों में, उसी तरह से ये यहाँ पे लगे हुए हैं। और कुछ इस तरह का यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है, जो अभी पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। ये सिर्फ ऐसे ही अवशेष यहाँ बने हुए हैं। ये देखो।